आप मोटिवेशन कैसे पाएं और उसे जरूरत के समय पर कैसे बनाए रखें। चाहे थॉट कितना भी एक्साइटिंग क्यों ना हो, आप सिर्फ इसलिए तुरंत साइन अप नहीं करेंगे क्योंकि आप चुनौतियों के लिए तैयार हैं। इसलिए छोटे छोटे स्टेप का इस्तेमाल करके अपना गोल डिसाइड करने से आप एक्चुअल में मोटिवेशन को रीसेट कर सकते हैं। गोल सेट करके आगे बढ़ने की उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन यह जानना कि आप कुछ क्यों हासिल करना चाहते हैं, कभी कभी ये समझने के लिए कि हम कोई खास काम क्यों करना चाहते हैं। क्या आपने कभी कोई काम बहुत एक्साइटमेंट के साथ शुरू किया है, शायद कोई फिटनेस प्रोग्राम या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, और आप पॉजिटिव चेंजेस लाने के लिए पूरी तरह रेडी थे, जो आपको और आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन महीने, हफ्ते, दिनों और कभी कभी तो कुछ ही घंटे बाद आप खुद को उबा हुआ महसूस करते हैं और उसे कंटिन्यू रखने में अनेबल हो जाते हैं। जो काम शुरू करना एक अच्छा विचार था और अब भी है, लेकिन आपको लगता है कि आप उस काम को कंप्लीट करने के लिए पहले जैसा एक्साइटमेंट नहीं ला पा रहे हैं। वेल, डोंट वरी, ऐसा डाउनफॉल हम में से कई लोगों के साथ अक्सर होता है। कभी ना कभी हम सभी ने यह सोचकर मोटिवेशन खो दिया कि हम इस काम को कभी नहीं कर सकते, और यह प्रॉब्लम तभी अपीयर होता है जब हमें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होती। लेकिन हम हमेशा मोटिवेशन के अपने आप लौट आने का इंतजार नहीं कर सकते, खासकर तब हम अपना काम सच में पूरा करना चाहते हैं। लेकिन आप मोटिवेशन कैसे पाएं और उसे जरूरत के समय पर कैसे बनाए रखें। तो सबसे पहले, मोटिवेशन क्या है? साइकोलॉजी इसे हमारे अंदर की एक ऐसी कंडीशन के फ्रेम में डिफाइन करता है जो बदलाव चाहती है, चाहे वो खुद में हो या फिर एनवायरनमेंट में। एक इंटरनल प्रोसेस के रूप में हमें आगे बढ़ने और एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करती है। मोटिवेशन ह्यूमन बीइंग के रूप में हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। यह हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने और अपने गोल्स को रीच करने और अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए इंस्पायर करती है। इसके बिना हमें कुछ भी करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। इसलिए यह समझना कि हम कब और कितने समय के लिए मोटिवेटेड महसूस करते हैं, हमें बड़ा गोल अचीव करने में मदद कर सकता है, क्योंकि जो हम स्टार्ट करते हैं उसे कंप्लीट करने के लिए कैपेबल होते हैं। आज की वीडियो में मैं मोटिवेशन पाने और उसे बनाए रखने में कुछ हेल्पफुल टिप्स शेयर करूंगा, यहाँ तक कि उन डिफिकल्ट डेज में भी जब आपको लगता है कि कुछ भी कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है। सो स्टे ट्यून्ड। हालांकि जब आपकी मोटिवेशन पीक पर हो तो पूरी लगन से काम करना और जितना हो सके उतना अचीव करना अच्छी बात है, लेकिन जब आपके सामने कोई बेटर अप्रोच आए तो सबसे बेहतर तरीका है आप पहले एक गोल डिसाइड करें। लेकिन यह कोई भी गोल नहीं हो सकता, यह एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए। यह इंश्योर करने के लिए कि यह एक रीचेबल गोल है, इसे रीच करने का प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इसे रिड्यूस होने के कारण बर्नआउट का खतरा कम होगा और आप सिर्फ इसलिए डिमोटिवेट नहीं होंगे कि आप बहुत जल्दी बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, किसी मैराथन में शामिल होना और उसे कंप्लीट करना ही ले लीजिए। चाहे थॉट कितना भी एक्साइटिंग क्यों ना हो, आप सिर्फ इसलिए तुरंत साइन अप नहीं करेंगे क्योंकि आप चुनौतियों के लिए तैयार हैं। हाँ, आप साइन अप तो कर पाएंगे, लेकिन मैराथन शायद आपके लिए बहुत मुश्किल होगी, इसलिए आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसके बजाय सबसे पहले आपको एक ट्रेनिंग लेनी होगी जो आपको लंबी दूरी दौड़ने के लिए रेडी करेगा। आपके द्वारा लिए गए एक्शन जो आपको गोल अचीव करने की ओर ले जाते हैं, न केवल आपकी एक्साइटमेंट बढ़ाते हैं बल्कि आपको एक इम्पोर्टेंट चीज भी दिखाते हैं, जो है आपकी प्रोग्रेस। हार्वर्ड का एक आर्टिकल प्रोग्रेस के प्रिंसिपल पर ही बात करता है और ये बताता है कि आप कितनी दूर आ गए हैं। यह देखने में सक्षम होना आपकी मोटिवेशन को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप का इस्तेमाल करके अपना गोल डिसाइड करने से आप एक्चुअल में मोटिवेशन को रीसेट कर सकते हैं। इस तरह से काम करने से आप उन सभी तरीकों पर नजर रख सकते हैं जिनसे आप स्टेप बाय स्टेप लेकिन श्योर शॉट अपने गोल को अचीव करने में सफल हो रहे हैं। गोल सेट करके आगे बढ़ने की उम्मीद रखना अच्छी बात है, लेकिन यह जानना कि आप कुछ क्यों हासिल करना चाहते हैं अपनी मोटिवेशन पाने और उसे बनाए रखने के लिए जरूरी है, खासकर तब जब वो कहीं नजर ना आए। गोल आपके फ्यूचर की ओर दौड़ते रहने का एक बेहतरीन तरीका है,
लेकिन जब रास्ते में रुकावटें आए तो पीछे मुड़कर देखना और यह याद रखना कि आपने शुरुआत क्यों की थी, आपकी आगे बढ़ते रहने की इच्छा को फिर से जगा देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एक एग्जाम्पल लीजिए, हो सकता है कि आपने जिम जाना इसलिए शुरू किया हो क्योंकि आपका गोल वेट लॉस करना है। समय के साथ साथ जैसे आपकी एक्सरसाइज की रूटीन उबाऊ होने लगती है और आउटसाइड फैक्टर्स आपको जिम में लगाए जाने वाले टाइम और एफर्ट्स पर सवाल उठाने लगते हैं, आपकी मोटिवेशन कम होने लगती है। जिन दिनों आपको लगता था कि वेट लॉस करना बहुत मुश्किल है और आपका गोल बहुत दूर है, पीछे मुड़ के देखें और याद करें कि आपने वजन कम करना क्यों शुरू किया था। क्या आप हेल्दी रहना चाहते थे ताकि आप अपने लव्ड वंस के साथ लंबी और खुशहाल जिंदगी जी सके, या इसलिए कि आप अपने सेल्फ स्टीम को बढ़ाना चाहते थे और कुछ किलो वजन कम करके आपको अपने बारे में बेहतर महसूस होगा। अक्सर इन रीजंस को कागज पर लिख लेना हेल्पफुल होता है। कभी कभी ये समझने के लिए कि हम कोई खास काम क्यों करना चाहते हैं थोड़ी खोजबीन करनी पड़ती है। यह हमारे दिमाग में तो बहुत अनक्लियर लगता है, लेकिन जब हम इसे राइटिंग फॉर्म में देखते हैं, खासकर अपनी हैंड राइटिंग में, तो ये ठोस हो जाता है। आपका रीजन चाहे जो भी हो, अपने गोल के पीछे हिडन रीजन का इस्तेमाल करके खुद को आगे बढ़ाएं। अकॉर्डिंग टू एन आर्टिकल पब्लिश्ड बाय साइकोलॉजी टुडे, पॉजिटिव साइकोलॉजी पर्पस और मीनिंग को हैप्पीनेस, फ्लो, ऑप्टिमल एक्सपीरियंस और एक लाइफ वेलनेस का कॉर्नरस्टोन मानता है। इसके लिए आप जो भी करते हैं उसमें मीनिंग और पर्पस खोजें, ये आपको आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त मोटिवेशन देगा। जब हम आधे अधूरे कामों और चीजों में फंस जाते हैं और आगे बढ़ने में इनकैपेबल हो जाते हैं तो हार मान लेना आसान होता है, क्योंकि हम आगे बढ़ने की विल पावर नहीं जुटा पाते हैं। लेकिन कैसा हो अगर आप पनिशमेंट और रिवॉर्ड सिस्टम का इस्तेमाल करें और आगे बढ़ सकें। पॉजिटिव साइकोलॉजी इसे ऑपरेंट कंडीशनिंग कहता है और इसे इस प्रकार से डिफाइन करता है, एक एक्साइटमेंट और एक बिहेवियर की ओर ले जाती है जो फिर एक रिजल्ट की ओर ले जाती है। 4 टाइप के रेनफोर्समेंट हैं जिन्हें 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जिनका यूज आप खुद को मोटिवेट रखने के लिए कर सकते हैं। पहले 2 का पर्पस डिजायर बिहेवियर को बढ़ाना तथा उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो आगे बढ़ने के लिए पनिशमेंट की जगह रिवॉर्ड को प्रायोरिटी देते हैं। हो सकता है कि आप डाइट पर हों और जिम भी जा रहे हों, लेकिन पिछले कुछ महीने से आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं और नतीजे कमाल के रहे हैं। अब जब आप जानते हैं कि आप सही डाइट के सिलेक्शन के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं और रेगुलर वर्कआउट शेड्यूल का पालन करने के लिए इनफ डिसिप्लिन है, तो आप हर वीक चीट डे रखना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में आपको अपने फिटनेस गोल्स को लेकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, लेकिन आपने डिसाइड किया था कि एक्सरसाइज को आदत बनाने के लिए आप हफ्ते में 5 दिन डिसाइडेड टाइम पर एक्सरसाइज करेंगे। यह एक चैलेंज था, लेकिन आपने इसे पार कर लिया है। अब जब महीनों की मेहनत के बदौलत आपने जिम जाने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, तो आप अपने उन स्ट्रिक्ट शेड्यूल को हटा देते हैं और एक्सरसाइज के दिनों को कम कर देते हैं। आखिरी 2 का पर्पस बैड बिहेवियर को कम करने के लिए है। अगर आप पनिशमेंट के साथ बेहतर काम करते हैं तो ये आपके लिए है। आप हर वीक जिम जाने के लिए डिसाइडेड टाइम से चूक जाते हैं, इसलिए आप एक प्लान बनाते हैं। हर दिन जब आप अपना टाइम डिसाइड नहीं कर पाते तो आप अगले सेशन में एक एडिशनल आवर जोड़ देते हैं, जिससे जिम में बिताया जाने वाला आपका टाइम बढ़ जाता है। हो सकता है कि जब आपने वर्कआउट शुरू किया हो तब से ही आपके पास चीट डेज रहे हों, लेकिन हाल ही में आप कई अलग अलग रीजन से अपने डिसाइडेड जिम टाइम से चूक रहे हैं। अपने फिटनेस गोल पर टिके रहने के लिए, खुद को एक्साइटेड करने के लिए आप डिसाइड करते हैं कि आप जब भी आप वीक में कोई वर्कआउट मिस करें तो चीट डेज हटा दें। हम में से ज्यादातर लोग एक स्पेसिफिक रेनफोर्समेंट कैटेगरी में आते हैं, और आपके लिए क्या इफेक्टिव है, इसके लिए कॉन्शियस रहने से आपको काम करने के लिए मोटिवेट होने में मदद मिल सकती है, यहाँ तक कि उन दिनों में भी जब आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता। जब आप डिसअपॉइंट होते हैं तो खुद को मोटिवेट रखने के लिए आप क्या स्टेप लेते हैं? क्या ये हमेशा काम करते हैं? आपकी स्टोरी नीचे कमेंट्स में बताएं। हमें ये जानकर खुशी होगी कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, और याद रखें
कि आप चाहे कितना भी डिसअपॉइंट क्यों ना हो, ये टेम्परेरी है। आपके पास फिर से शुरुआत करने और आगे बढ़ते रहने की शक्ति हमेशा है।